जितनी मुझे नींद आती है ना, इतनी मुझे शर्म आ जाए, कसमें मेरे दिन बदल जाएंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हुजाम की दुकान खुलेगी मगर दूसरी तरफ कहती हैं कि 6 फुट का फासला भी लाजमी है, तो क्या हुजाम आरफ लोहार के चिमटे से बाल काटेगा? बाबा जी कहते हैं कि बेटा, अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो फौरन मोबाइल फोन पकड़ो और दुनिया की तरफ कमर करके एक सेल्फी लो। पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी, आजमा कर देख ले। एक पठान हज करके आया और सीधा मोहल्ले की दुकान पे गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे उसने खाता खोला, पठान बोला, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। अरबी बोला, खान तुमको गर्मी लगे तो क्या करते हो? खान बोला, एसी वाले कमरे में चला जाता हूँ। अरबी बोला, अगर और भी ज्यादा लगे तो क्या करते हो? खान बोला, तो मैं एसी के आगे खड़ा हो जाता हूँ कि किसी को हवा तक नहीं आने देता। अरबी बोला, अगर और ज्यादा गर्मी लगे तो? पठान बोला, तो फिर मैं एसी को ऑन कर लेता हूँ। एक दोस्त दूसरे से कहने लगा, कल मेरी अपनी बीवी से जंग हुई। दूसरा बोला, लेकिन जीत किसकी हुई? पहला फखर से बोला कि मेरी। दूसरा बोला, वो किस तरह? पहला बोला, वो मेरे पास घुटनों के बल चलकर आई और कहा, 4 पाई के नीचे से निकल आओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मियाँ बीवी खरीदारी के लिए निकले तो बीवी ने कहा, कितनी हैरत की बात है कि मेरे पास दुपट्टा है मगर सूट नहीं, अतर की शीशी है मगर अतर नहीं, सेट की अंगूठी है मगर हार और बंधन नहीं। शोर ने बड़े आराम से जवाब दिया, यही हाल मेरा भी है, मेरे पास जेब है मगर पैसे नहीं। एक औरत अपने खामद से, आप मुझे रानी क्यों कहते हैं? खामद बोला, क्योंकि नुकरानी कहना थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बीवी बोली, आपको पता है कि मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? खामद बोला, क्यों? बीवी बोली, क्योंकि जानवर कहना लंबा लगता है। पप्पू ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, इतनी मोटी क्यों हो? कहने लगी, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, जो बच जाता है वो सब कुछ मुझे खाना पड़ता है। एक लड़के ने दुआ की, या अल्लाह मुझे नौकरी दे, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से राहत दे। उसकी दुआ कबूल हुई और वो आज एटीएम मशीन में गार्ड है। बीवी शोर से कहने लगी, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शोर बोला, मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी बोली, सदके से शादी का क्या तल्लक है? शोर बोला, सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दे पाया, हो गई मेरी शादी। उस्ताद बोला, सबक पढ़ शराफत का, सदाकत का, अमानत का। पठान बोला, लो कर लो गल, उस्ताद साहब मुझे अपना सबक नहीं पढ़ा जाता और आप तीनों का सबक पढ़ने का भी मुझे कह रहे हैं। 3 काले दोस्त कहीं जा रहे होते हैं कि रास्ते में उनको एक परी मिलती है। परी तीनों से कहती है कि अपनी अपनी ख्वाहिशात बताओ, मैं सब पूरी कर दूंगी। पहला दोस्त बोला, मुझे गोरा कर दो। परी ने गोरा कर दिया। दूसरा दोस्त बोला, मुझे भी गोरा बना दो। परी उसको भी बना देती है। तीसरे दोस्त की जब बारी आई तो वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इन दोनों को फिर से काला बना दो। नतीजा, हर दोस्तों के ग्रुप में एक कमीना होता है। भट्टी की बहन को पुलिस वालों ने कब्रिस्तान में 2 लड़कों के साथ पकड़ लिया और फांसी फैलाने के इल्जाम में थानेदार के सामने पेश किया। थानेदार ने एक लड़की से पूछा, कौन होते हो और वहाँ क्या कर रहे थे? लड़के ने जवाब दिया,
जी कुम्हार होते हैं, मैं वहाँ बांसुरी बजा रहा था। थानेदार ने 50 रुपए लेकर उस लड़के को छोड़ दिया। फिर दूसरे लड़के से वही सवाल किया कि कौन होते हो और वहाँ क्या कर रहे थे। ये लड़का भी कुम्हार निकला और बांसुरी बजा रहा था। उसकी 50 रुपए में जान छूट गई। अब भट्टी की बहन की बारी आई तो थानेदार ने पूछा, तुम भी बांसुरी बजा रही होगी? लड़की बोली, नहीं जी थानेदार साहब, मेरा नाम एक बांसुरी है। शादी से एक दिन पहले होने वाली बीवी का मैसेज आया, सॉरी हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि कहीं और फिक्स हो गई है। दूल्हा तो टेंशन में आ गया। कुछ देर बाद दूसरा मैसेज आया, सॉरी गलती से आपको भेज दिया। दूल्हा फिर टेंशन में आ गया। शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर बोला, आपके बेटे की दोनों टांगे काटनी पड़ेंगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर बोला, हौसला रखें जनाब। शेख बोला, कल ही इस बगैरत नू नवी जुत्ती लेके दी सी, हुण पता ही नहीं दुकान वाला वापस करेगा या नहीं। एक सरदार पार्क में अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था कि अचानक एक खूबसूरत लड़की आई और बोली, मैडम इस आदमी से पैसे पहले ले लेना, बाद में ये भाग जाता है। उसके बाद सरदार के साथ जो हुआ वो पूरे शहर ने देखा। एक लड़की एक लड़के से कहने लगी, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़के ने शीशा सामने कर दिया। लड़की बोली, उफ तुम मुझे चांद समझते हो? लड़का बोला, नहीं शक्ल देखो और फरमाइशें देखो। सरदार ने अपने एक दोस्त को अपना मोबाइल देकर कहा, ओ यार मेरी गर्लफ्रेंड को एक प्यार भरा मैसेज लिख दो। दोस्त ने कहा, तुम खुद क्यों नहीं लिख सकते? सरदार ने कहा, यार मेरी राइटिंग बहुत खराब है। एक सरदार अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमारे घर एक ऐसा साबन है जो पिछले 3 सालों से खत्म नहीं हुआ। दोस्त बहुत हैरान हुए और जाकर देखा तो ईंट के ऊपर लक्स लिखवाया हुआ था। एक पठान की दादी फौत हो गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन उसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा, तू के दादी को दफनाया क्यों नहीं? पठान बोला, ये हमने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। एक लड़का रिश्ते के लिए लड़की देखने गया तो लड़के को लड़की बहुत पसंद आई तो उसने लड़की से पूछा कि क्या आपके वालिद की हैसियत है कि वो शादी में कार दे सके? लड़की बोली, मेरे अब्बू की हैसियत तो हवाई जहाज देने की है। क्या आपके अब्बा की औकात एयरपोर्ट बनाने की है? जो लड़के फेसबुक पर गर्लफ्रेंड बनाने में नाकाम हो जाते हैं वो फेसबुक पर लड़कियों की प्रोफाइल बनाकर बॉयफ्रेंड बनाते हैं। एक मौलवी का जमात कराते हुए वजू टूट गया लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब मान गए तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा दिया। हवाई जहाज रनवे पर चल रहा था कि सरदार भागता हुआ पायलट के पास आया और पायलट को जोर की एक लगाई और बोला, कमीने मुझे देर हो रही है और तू जहाज सड़कों सड़की लेकर जा रहा है। एक पठान गांव से बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि इस मुर्गी का सर क्यों नीचे है, कहीं ये बीमार तो नहीं? पठान बोला, नहीं यार ये गांव की मुर्गी है इसलिए बाजार में शर्मा रही है। एक पठान मस्जिद में गया तो मौलवी ने पकड़कर पठान की खूब पिटाई कर दी। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो मौलवी बोला, ये कमीना सुबह से 5वीं बार आया है और पूछ रहा है कि मौलवी साहब ये जेड़ा जुमा है ये किस दिन होता है? टीचर 1 से 10 तक गिनती सुनाओ। सरदार 1 2 3 4 5 6 8 9 10। टीचर गुस्से से, 7 कहाँ है? सरदार जी वो तो मर गया। टीचर ने पूछा, वो कैसे? सरदार बोला,
आज टीवी पर एक खबर चल रही थी कि एक बस हादसे में 7 की मौत हो गई। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।